और हर एक देशवासी इन शूरवीरों का सदैव ऋणी रहेगा। अंत में हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि बस ये बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदैव दिल से बसाए रखना। जय हिंद। हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मैट सीसी। तो इस बार मेरी लद्दाख ट्रिप के दौरान मुझे रिजांगला मेमोरियल जाने का मौका मिला, जो कि एक रिसेंटली रेनोवेटेड मेमोरियल है विद म्यूजियम एंड थिएटर, जहां पे द लेजेंडरी लाइफ ऑफ मेजर शैतान सिंह और 1962 में हुए इंडिया चाइना वॉर की जर्नी डॉक्यूमेंट की गई है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रिजांगला, लद्दाख, द स्टोरी ऑफ एन इनक्रेडिबल ब्रेवरी ऑफ मेजर शैतान सिंह एंड आवर इंडियन आर्मी। तो चलो ये कहानी सुनते हैं एक बुलंद आवाज में। मेरी नहीं, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हेडफोन्स लगा के ये आवाज सुनना ताकि कुछ मिस ना हो जाए। आई एम श्योर स्टोरी तो आपको जाननी ही है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। रिजांगला मेमोरियल एंड म्यूजियम दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 18 नवंबर 2021 को इसकी मॉडिफिकेशन की गई है, उसके बाद इसका नाम पड़ गया है रिजांगला मेमोरियल। ठीक है सर, सो प्लीज कम। पीछे देख सकते हैं, वो आपको हाइट दिख रही होगी, एक 3 ब्लैक सी हाइट दिख रही है ना। जैसे उसको बोलते हैं मुखबरी टॉप, मुखबरी टॉप उसको बोलते हैं। और जो उसके राइट साइड में स्पर बन रहा है नीचे को, उसको बोलते हैं रिजांगला स्पर, जहाँ पर कि इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था उस टाइम पे। और उनको आपको छोटे छोटे बंकर दिख रहे होंगे, दिख रहा है ना, ऐसे बंकर बने हुए हैं, वो बंकर्स हैं, वो हमारे इंडिया के बंकर्स हैं वहाँ। ओके, हाँ जी। फिर और इंडिया और चाइना की वॉर में हमारे टोटल 114 जवान जो कि शहीद हुए थे उस टाइम पे, एक ऑफिसर, 2 जेसीओ और 111 अदर रैंक जो कि शहीद हुए थे। तो 111 अदर रैंक और 2 जेसीओ का अंतिम संस्कार वो इस जगह पे किया गया था। तो उस टाइम पर क्योंकि यहाँ पर लकड़ी वगैरह प्रोवाइड नहीं थी, तो जो कि 114 ब्रिगेड था, उसके ब्रिगेडियर TS रायना के द्वारा ना वो पूरे ब्रिगेड का जो कि है कि फर्नीचर वगैरह था इकट्ठा करके उनका 113 बंदों का संस्कार जो कि है शहीदों का यहाँ पर किया गया था। तो इसलिए इसका नाम रखा गया अहरदाम। जो कि है कि जो हमारे 113 जवान शहीद हुए थे और साथ में एक ऑफिसर मेजर शैतान सिंह, वो 113 जवानों का जो कि है अस्थियाँ थी वो इस जगह पर रखी गई थी। तो इसलिए ये मेन मेमोरियल है। और जो आप में जो साइड में पिलर देख रहे हैं ना, ये 12 पिलर हैं जो कि छोटे पिलर हैं, और ये 13वां पिलर जो कि पड़ा, ये 13 कमाओं को रिप्रेजेंट करता है। ये 13 कमाओं को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उस टाइम पे 13 कमाओं यहाँ पे स्टैब्लिश थी और 13 कमाओं की चार्ली कंपनी वहाँ पर डिफेंसेस ले रखे थे। उनकी नेम प्लेट्स हैं और पीछे जो उनको सम्मान दिया गया, मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। जैसे हम मंदिर में हर चीज़ का ध्यान रखते हैं ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वो आप देख सकते हैं, वो हमारा नेशनल फ्लैग है, इसकी हाइट 108 फीट है। 108 फीट 108 फीट और 36 बाई 24 का ये फ्लैग है। तो चलो म्यूजियम और थिएटर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी स्टोरी सुनी थी अब तक, बट ये सुनने के बाद आंखें भर आई। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद। 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड आप सभी आगंतुकों का इस ऐतिहासिक तथा अविस्मरणीय रिजांगला युद्ध स्मारक के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। 1962 भारत चीन युद्ध के शहीदों के अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य की स्मृति में अगस्त सन 1963 में इस युद्ध स्मारक का निर्माण किया गया। गत वर्ष 2021 में इस स्मारक का जीर्णोद्धार किया गया
जिसके फलस्वरूप ये अपने मौजूदा स्वरूप में आया। रिजांगला युद्ध के शहीदों को सामूहिक अंतिम विदाई इसी स्थान पर दी गई थी। इसी कारणवश युद्ध स्मारक की स्थापना इसी स्थान पर की गई। आपके समक्ष जो पहाड़ी श्रृंखला है उसी पर 1962 में रिजांगला की लड़ाई लड़ी गई थी। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको एक नुकीली चोटी दिखाई देगी। नाम मुखबरी टॉप, बाएं से दाहिने की ओर ढलता हुआ पर्वत स्कंद, नाम रिजांगला। रिजांगला जो कि कैलाश पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, समुद्र तल से 16,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों के मौसम में यहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नवंबर 1962 की कपकपाती ठंड में 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में देश की सीमाओं की रक्षा हेतु तैनात थी, जिसकी नफरी एक अफसर, 3 जैसी और 120 जवान थी। 18 नवंबर 1962 2 बजे दुश्मन ने 2 बटालियन के साथ रिजांगला पर हमला किया। लगभग सुबह 5 बजे दुश्मन की पहली लहर ने हमारे बचाव में लगी 7 और 8 प्लेटून पर सामने से हमला किया, लेकिन हमारे वीर चौकस जवानों ने दुश्मन पर एकदम सटीक तथा कारगर LMG और मोटर का फायर खोलकर दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा दिए, जिसके फलस्वरूप दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। सामने से आक्रमण विफल होने के पश्चात दुश्मन ने दूसरी दिशा से हमला किया और 7 एवं 8 प्लेटून पर कब्जा कर लिया। इस हमले में 7 और 8 प्लेटून के सभी जवानों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। इसके बाद दुश्मन ने पीछे के रास्ते से मोटर पोजीशन और 9 प्लेटून पर हमला किया। मेजर शैतान सिंह पूरी तरह घायल होने के बावजूद जवानों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इस महासंग्राम के अंत में मोटर सेक्शन भी शांत हो गया और अंत में 9 प्लेटून के बचे हुए जवानों ने दुश्मन के नजदीक पहुंचने पर दुश्मन पर संगीन से हमला बोला और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में हमारे सेना के 1 अफसर, 2 जेसी और 111 जवान शहीद हुए। रिजांगला का युद्ध भारतीय सेना की वीरता और अदम्य साहस की महान गाथा है। विषम परिस्थितियों में भी मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों में ये चेतना जगाई कि हथियार डालने से वीर गति पाना श्रेष्ठ है। मेजर शैतान सिंह को उनकी बहादुरी, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व के लिए मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता सम्मान पदक परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया और साथ ही इस युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को 1 एविएशन अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच से भी नवाजा गया। रिजांगला की लड़ाई असाधारण वीरता और बलिदान का उदाहरण है और विश्व की उन चुनिंदा लड़ाइयों में से एक है जो आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ी गई। यह युद्ध स्मारक रिजांगला युद्ध के इतिहास का गवाह है और इन शहीदों की शहादत को शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। यह देश इन शहीदों को सलाम करता है और हर एक देशवासी इन शूरवीरों का सदैव ऋणी रहेगा। अंत में हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि बस ये बात हवाओं में बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,
लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदैव दिल से बसाए रखना। जय हिंद।